पैसे तो नहीं दिए इस बात करने के हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह दिए तो बता दे, मैं डबल दे दूंगा आप। तो मैं तो इनको अभी नकली हकीम ही कहूंगा। हकीम साहब ने कितने पैसे दिए हैं अपनी तारीफ करवाने के लिए? स्टीराइड 100% यूज करते हैं, सुना फ्री किया है, कोई पैसा नहीं लिया। लोगों को कितने पैसे देते हैं तारीफ करवाने के? सुना है आप बड़े ज्यादा पैसे दे के बुलाते हैं लोगों को। कोई हकीम साहब ने कोई पैसे तो नहीं दिए कि ये 2000 3000 4000 रख लें और मेरी तारीफ कर दीजिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 दिन में 2 दिन में ये मोरों का गैप आ गया हुआ था, इसकी वजह से बेड पे ही थी, बिल्कुल चलना फिरना भी मुश्किल हुआ था, बहुत पेन थी। बस लेके आए, करीबन 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे आते हुए को। माशाल्लाह अब इसके पाँव बड़ा मतलब स्ट्रेट हो रहे हैं, अभी सॉफ्ट हुए हैं अभी। तो उन्होंने उम्मीद मुझे दिखाई है कि आपकी बच्ची 1 मंथ में जो है ना काफ़ी बेहतर हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ये चलना शुरू हो जाएगा। ये बेटी इलाज के बाद पैदा हुई? जी जी, बात नी पेन बहुत ज़्यादा थी 3 साल से। तो कैसे आना हुआ? हकीम साहब का किसने बताया? ये मैंने आपका व्लॉग देखा था। मेरा ही व्लॉग? जी, आपका व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बनाइए कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर, फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बहुत सारी बीमारियाँ भेजी और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने दुनिया में कोई ऐसा मर्ज़ नहीं बनाया जिसकी शिफा ना हो, और शिफा अल्लाह पाक ने अपने ही बंदों के हाथों में दे दी। आज एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जिनके हाथ में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी शिफा दी है। मैं बग़ैर लगी लिपटी के आज बहुत सारे यहाँ पे आप जितने बहन भाई देख रहे हैं ये मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हैं और यहाँ पर अल्लाह पाक इनको शिफा देता है। आज आपकी सबसे पहले मुलाकात उन बहनों से, उन माओं से, उन भाइयों से, उन दोस्तों से करवाता हूँ जिनका यहाँ पर इलाज चल रहा है या जो यहाँ से शिफा याब हो चुके हैं। खुदा न खास्ता अगर आपको भी किसी तरह का कोई मसला है तो आप नंबर आपको दूंगा, इस नंबर पर रब्ता करके आप अपना मामला डिस्कस करके यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको उन बहनों की तरफ जिन्होंने यहाँ से इलाज करवाया, जिनको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स थी और अल्लाह पाक ने उनको कैसे शिफा दी, आज की इस एपिसोड में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? हाँ जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र कैसे आना हुआ मेरी बहन? इस हकीम साहब का कैसे पता चला? ये यूट्यूब पे चैनल पे आपका ही देखा था। अच्छा। तो फिर हम आए थे। अच्छा, तो अच्छा। इससे मैं 10-12 दिन में ठीक हो गई बिल्कुल। अच्छा, मसला क्या था आपको? ये मोरों का गैप आ गया हुआ था, इसकी वजह अच्छा। से बेड पे ही थी, बिल्कुल चलना फिरना भी मुश्किल हुआ था, बहुत पेन थी। अच्छा, तो फिर मैं आपके चैनल पे देखा तो मैं इधर आई तो मुझे आराम आ गया। अच्छा, माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और बहन भाइयों को ज़रा हकीम साहब के हवाले से बताइएगा कैसा इलाज करते हैं, कितनी इनके हाथ में अल्लाह पाक ने शिफा दी है, और रिकमेंड आप करती हैं हकीम साहब के पास बहन भाई जो दूसरे भी खुदा न खास्ता किसी मर्ज़ का शिकार है तो वो भी यहाँ पे हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला मैंने भेजे हैं पेशेंट इधर। अच्छा। वो आ रहे हैं, उनको भी आराम आ रहा है, ठीक भेजे हैं मैंने इधर। तो बहन भाइयों को क्या कहेंगी हकीम इधर साहब आना के चाहिए। ज़हर एक मुझे शिफा आई है तो मैं चाहती हूँ कोई और भी पेशेंट आए, उसको भी अल्लाह ताला आराम दे। बहुत शिफा उनके हाथ में मेरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कैसी हैं? हम ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा बहन, कैसे आना हुआ हकीम साहब के पास? यूट्यूब पे आपका ही मैंने ये कॉन्टेक्ट देखा अच्छा, था, मेरी व्लॉग वीडियो देखा था। देखी थी? हाँ जी, वीडियो अच्छा, देखी थी। ठीक है। फिर उनसे फ़ोन पे रब्ता किया ठीक तो फिर है। मैं आज आई हूँ क्योंकि ठीक मेरे है। नी पेन बहुत ज़्यादा थी 3 साल से। 3 साल से? जी। एक पहली पट्टी हुई है आपकी? आज पहली पट्टी हुई है तो मुझे उसी से काफ़ी सुकून है। ठीक है। अभी आधा घंटा पहले इन्होंने की है, ठीक है। लेकिन मुझे काफ़ी सुकून है। कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? मैं हमजा टाउन से आई हूँ। हमजा टाउन किस फिरोजपुर जगह? रोड, सेंट्रल फिरोजपुर रोड पे सेंट्रल पार्क के पास है हमजा टाउन, वहाँ से तशरीफ़ लाई हैं। आपको कोई हकीम साहब ने कोई पैसे तो नहीं दिए कि ये 2000 3000 4000 रख लें और मेरी तारीफ़ कर दीजिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा मैंने कहा कुछ बहुत नहीं। सारे बहन भाई कहते हैं कि इनके अपने लोग बिठाए होते हैं, तो अल्लाह गवाह है ना मैं ऐसा काम करता हूँ, ना मैं किसी का, अगर मेरे इल्म में भी आ जाए ऐसी बात तो मैं वो काम हरगिज़ नहीं करता। ये जेन्युइन लोग हैं जो आते हैं, बैठे होते हैं और मैं अचानक से आ जाता हूँ, कोई प्लांटेड नहीं होता। तो मुझे क़यामत वाले दिन भी मेरा रब माफ़ ना करे अगर मैं इस तरह का कोई प्लांटेड प्रोग्राम करूँ। तो ये ऐसे आए हुए लोग हैं और मेरी ये कोशिश होती है कि अगर एक बहन को, भाई को, किसी मुसीबत ज़दा को इनसे शिफा मिल रही है तो वो खुदा न खास्ता आपको कोई तकलीफ़ है तो आपको नहीं पता, तो मैं उससे रास्ता दिखाने का सबब बन जाऊं जिससे आपके लिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है,
कोई बीमारी है उसमें अगर मैं सबब बन जाऊँ शिफा का, तो मेरे ख्याल में क़यामत वाले दिन ये मेरे लिए आखिरत के सफ़र के लिए आसानी होगी। बहन भाइयों को क्या कहना चाहेंगे आप इनके हकीम साहब के हवाले से? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, इनके हाथ में शफा है, आना चाहिए। ठीक है। ये तो अपने पर ट्रस्ट है ना कि वो आएँ और आके इलाज करवाएं अपना यहाँ पे, पहले खुद आएँ फिर देखें, चेक करें, बिल्कुल सही। शफा होगी तो आगे से भी दूसरे भी आएंगे। नहीं जी, इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या करते हैं मुझे अभी अभी इनका पता चला है, और कहाँ से हैं मुझे अभी तक इसका नहीं पता कहाँ से हैं। इनसे जानते हैं हकीम साहब के हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इमरान भी कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक है, मिजाज बखैर हैं आपके? अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी? हकीम साहब के पास आना कैसे हुआ? मैं इधर से गुजरता था ना, ठीक है। मालिश का काम करता हूँ, फैसलाबाद के रहने वाला हूँ। अच्छा, मालिश का काम करते हैं जी, या जी। पॉलिश का? नहीं, मालिश का। मालिश का काम करते हैं, जो लोग थक जाते हैं उनको दबाते हैं। ठीक है। मेरा ये कमर का मसला था अच्छा। थोड़ा सा, ठीक है। 6-7 महीने हो गए मेरी दर्द नहीं जा रही थी, अच्छा। बड़ा परेशान था। वो इधर मैं गुजरा तो हकीम साहब के ये एक मुलाजिम उसने बुलाया मुझे, ठीक है। कहता यार डॉक्टर साहब को ना तेल लगा दो। ठीक है। मैंने डॉक्टर हकीम साहब को ये कहा, मैं अगर यार दर्द नहीं जा रही, अच्छा, उन्हें फ्री मेरा इलाज किया है। फ्री किया है? हाँ, कोई पैसा नहीं लिया? कोई पैसा नहीं। कितनी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पट्टियाँ की, मसाज किया? आप लोगों का मसाज करते हैं, उन्होंने आपका मसाज कर दिया? नहीं, 6-7 पट्टी की है। 6-7 पट्टियाँ। कितना फ़र्क है आपको, और कब से ये प्रॉब्लम थी आपको? ये 6-7 महीने की प्रॉब्लम थी। 6-7 महीने से थी, और 6-7 पट्टियाँ ज़ाहिर है 6-7 दिन लगे होंगे। हाँ। तो कितना फ़र्क है आपको? बहुत माशाल्लाह, इसकी अल्लाह ज़िंदगी करे। ये किसी ने नहीं कहा ये ले लो, फालतू भी ये पैसे देते हैं, मालिश के अलहदा देते हैं। ठीक है। ये भी इसकी मेहरबानी है। ठीक है। ये नहीं उसके दबाव में ये बात कर बिल्कुल रहा सही। हूँ कि इसमें आपको अल्लाह को जान देनी है, बेशक, इंसान बेशक, को नहीं देनी। बेशक। तो हकीम साहब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये चले हम- बहन भाइयों को हकीम साहब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये भी मैंने भाई से भी कहूँगा, सबको कहूँगा, जो हकीम साहब बहुत अच्छे हैं, शिफा से हाथ ठीक में। है। पैसे तो नहीं दिए इस बात करने के नहीं, हकीम नहीं, साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। दिए तो बता दे, मैं डबल दे दूंगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, ये यार मुसलमान हूँ मैं, अच्छा। कोई 1 रुपया नहीं दिया। चलें जी, ये भाई के कमेंट भी आपने सुन लिए। अभी और भी कुछ दोस्त अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी, हमारे साथ एक ऐसी बच्ची मौजूद है और साथ उनकी वालिदा मोहतरमा भी मौजूद है। बच्ची को 5 साल की उम्र में टाइफाइड होता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसके पाँव जो है ना, पाँव के अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती थी बच्ची, और आज उसकी एज 13-13.5 साल हो चुकी है। अभी ये आए हैं हकीम साहब के पास। इनकी वालिदा मोहतरमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बच्ची के पाँव भी आप देख रहे हैं, और 2 दिन से ये लोग आ रहे हैं। कितना फ़र्क है ये तो मेरी बहन ही बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं? ठीक ठाक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं। कैसे आना हुआ? मैं भी ठीक हूँ मेरी बहन, अल्लाह का शुक्र है। कैसे आना? यहाँ बच्ची को यहाँ पे हकीम साहब के पास लेके आई हूँ। किसने बताया था? मैं एक दूसरे हकीम के पास जा रही थी, ठीक है। वहाँ पे 1 मंथ हो गया था, मैं वहाँ पे जा रही थी। ठीक है। तो उसने कहा था, फिर मेरे पास इतनी गुंजाइश भी नहीं थी, तो इसको वो लेके आ रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप दूसरे हकीम के पास जाएं, वो वहाँ से आपकी बच्ची जो है ना जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो अब मैं उनके कहने पे ना इस हकीम के पास लेके आई। करीबन 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे आते हुए को। माशाल्लाह अब इसके पाँव बड़ा मतलब स्ट्रेट हो रहे हैं, अभी ठीक है। सॉफ्ट हुए हैं अभी। तो उन्होंने उम्मीद मुझे दिखाई है कि आपकी बच्ची 1 मंथ में जो है ना काफ़ी बेहतर हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ये चलना शुरू हो जाएगी। टाइफाइड हुआ था 5 साल की उम्र में? 5 साल की एज में टाइफाइड हुआ था। ठीक है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसके पाँव जो थे फोल्ड होना शुरू हो गए थे, मतलब चलने में उठने में प्रॉब्लम होती थी इसको ठीक है। बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो फिर इसकी टांग टूट गई। जब टांग टूटी है तो फिर बिल्कुल भी नहीं चली। 3 साल से ये बेड पे थी। ठीक है। तो 3 साल से मैंने हर हॉस्पिटल में हर जगह इसको लेके गई। उन्होंने कहा ये लाइलाज बच्ची, इसका इलाज नहीं है, ठीक है। मेडिसिन इस इलाज की नहीं है। ठीक है। हर हॉस्पिटल में मैं इसको लेके गई हूँ, उन्होंने कहा ये लाइलाज बच्ची, इसका इलाज नहीं है। तो फिर मुझे फिर किसी ने बताया कि आप हकीम के पास लेके जाएं, शायद उनके पास इसका इलाज जो है वो पॉसिबल हो। ठीक है। तो इसलिए मैं फिर इधर इनको लेके आई अपने बच्चे तो को। अभी आपको 2 पट्टियां करवाई हैं आपने? नहीं, मुझे आज 8वां दिन है। 8वां दिन है, और कितना फ़र्क आप फील कर रही हैं बच्चे में? माशाल्लाह अभी तो इसके पाँव जो काफ़ी स्ट्रेट यानी कि हो चुके हैं। पहले बिल्कुल पाँव फोल्ड थे, हार्ड पाँव थे, अब सॉफ्ट हो गए इसके ठीक है। पाँव पे जूता वो जो सैंडल नसें खिंची होंगी वो हाँ जी। सॉफ्ट होने शुरू हो गई। जी, सैंडल इसको नहीं पहना सकती थी, मतलब पाँव इतने फोल्ड हो गए थे कि सैंडल इसको नहीं ठीक। पहना सकती थी मैं। ठीक। माशाल्लाह अब इसके पाँव है कि अब सैंडल जो है ना इसके पाँव में आ सकती है। ठीक है। तो बहन भाइयों को इस हकीम साहब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हकीम माशाल्लाह अच्छे हैं। ये हर ज़्यादा तरह पैसे से तो नहीं लेते आपसे? नहीं, ये हर तरह का भी यानी कि ताउन भी करते हैं, जो यानी कि आता है उनके साथ ताउन भी करते हैं। ये अच्छे हैं हकीम ना। तो फिलहाल लेके आ रही हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनके वसीले से मेरी बेटी को अल्लाह पाक ठीक कर दे। आमीन आमीन सुम आमीन। बेटा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? अक्सा। हफ्सा।
अक्सा। अक्सा, अक्सा बेटा अल्लाह पाक आपको शिफा देगा और दुआ करते रहना, अल्लाह पाक से दुआ किया करें, अल्लाह पाक दुआएं सुनता है। अभी लेके चलते हैं आपको, एक और बहन है हमारे साथ, उनकी तरफ, और उनका क्या प्रॉब्लम था ये जान लीजिए। हमारे साथ एक बेटी, एक बहन मौजूद हैं जिनके औलाद नहीं थी, उन्होंने यहाँ से सुना। तो बेशक औलाद देने वाला और लेने वाला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन होता ये, ख़वातीन को प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है कोई ना कोई, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो पाती। अगर उसकी सही से तशख़ीस कर ली जाए तो मेरे ख्याल में फिर अल्लाह पाक औलाद नरीना से नवाज देता है। हमारी एक ऐसी ही बेटी बहन हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कब यहाँ पे आई और इनको अल्लाह पाक ने साहिब औलाद कब किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं? ठीक ठाक। ठीक है। जी शुक्र। थोड़ा सा बताइएगा अपने हवाले से, काला हकीम के पास कब से आना शुरू हुआ और आपको प्रॉब्लम क्या थी? 2 साल हो गए थे शादी को, तो औलाद नहीं हो रही थी, ठीक तो है। वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थी हार्मोनल। ठीक है। तो मेरी एक कज़न है, उसके घर 5 साल बाद बेटा हुआ है, ठीक इन्हीं है। से इलाज करवाया था। अच्छा, ठीक उसने है। मुझे बताया था, तो फिर कि आप इसके पास जाओ, परेशानी ज़ाहिर सी बात होती है, लेट हो जाए तो। बिल्कुल सही। तो फिर मैंने इलाज करवाया, तो फिर अल्लाह ताला ने बेटी दी माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये बेटी इलाज के बाद पैदा हुई है? जी जी, बाद 3 साल हो गए शादी को, ये मतलब 2 साल बाद ये होने वाली हो गई थी ठीक मुझे। है। तो जी। बहन भाइयों को काला हकीम के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? जी जी, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, जिनको मसला है वो ज़रूर यहाँ पे आएँ और है। इनसे इलाज करवाएं, और ये देख लें रिज़ल्ट मेरे सामने, उनके सामने ही है। एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं की तरफ बढ़ते हैं, इन्हीं से जानते हैं इनको क्या प्रॉब्लम थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भाईजान कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्लाह के करम से। जुबैर नाम बताया आपने? जुबैर। जुबैर नाम है जी इनका। और क्या मसला था आपको? मुझे ये शोल्डर का जो है ना, शोल्डर पे पेन थी दोनों शोल्डर्स में? जी, दोनों फिर शोल्डर में नेक थी। भी स्ट्रेच हुआ होगा आपका? नहीं, अच्छा। neck नहीं थी, ये शोल्डर था। ठीक है। शोल्डर ऊपर जो है ना, ये नहीं होता था। अच्छा अच्छा। यहाँ तो से कैसे बात आना हुआ? हकीम साहब का किसने ये बताया? मैंने आपका व्लॉग देखा था। मेरा ही व्लॉग? जी, आपका अच्छा, व्लॉग था। ठीक है। बिजनेस आइडियाज है जी 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 जी। वो मैंने देखा था। ठीक है। और फिर मैंने इनसे मतलब इनके पास आया ठीक है। और मैंने पट्टियाँ करवाई हैं 2, ठीक है। और मुझे तकरीबन तो 70-80% जो है ठीक है। मुझे उससे अफाका है। ठीक है। हकीम साहब ने कितने पैसे दिए हैं अपनी तारीफ करवाने के लिए? नहीं, कोई पैसे नहीं दिए। हाँ, कोई नहीं, अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं ये इनके अपने लोग हैं। जी। तो मैं इसलिए हर दोस्त से, हर बहन से एक ही बात कह रहा हूँ, ताकि दोस्तों को, देखने वालों को पता चल जाए कि ये कोई फेक नहीं होता। नहीं नहीं, तो कोई पैसे कितनी पट्टियाँ करवाई आपने? मैंने 2 पट्टियाँ करवाई। कितनी देर से आपको ये शोल्डर का प्रॉब्लम मुझे था? तकरीबन 2-2.5 महीने से ये प्रॉब्लम। 2-2.5 महीने से प्रॉब्लम थी, स्ट्रेच हो गए थे और बाजू ऊपर नहीं होता था। जी, आवाज़ ऊपर। ठीक है। तो कितने दिनों में आपको ये मसला हल हो गया आपका? ये 2 दिन में। 2 दिन में? मैंने पहले ही पट्टी हुई है ना, तो मुझे वो अच्छा। पता चल गया जो है ना। अच्छा, माशाल्लाह। और कहाँ से मुझे तशरीफ लाए हैं? मैं इधर माल्टोन से। मॉडल टाउन से तशरीफ लाए हैं। और हकीम साहब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शफा दिया है। ठीक है। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो तो वो इनसे रब्ता करें। रब आए। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मशवरा देना भी सुन्नत है और आपके लिए कार खैर का बायस बनता है, और आपके आने वाला असल ज़िंदगी तो हमारी यहाँ से जाने के बाद स्टार्ट होनी है। अगर आपने कोई अच्छा अमल किया होगा तो यकीनन वहाँ पे उसका आपको अजर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। अभी एक और बहन हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कैसे इनका आना हुआ और इनको प्रॉब्लम क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कैसी हैं? हम ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन बताइएगा कैसे काला हकीम के पास आना हुआ? मेरी भांजी की ना, वो सेंटर पार्क में रहती है मेरे साथ अच्छा, ही। ठीक है। तो उसको 20 साल हो गए, उसके घर में बच्चा नहीं हुआ था, यानी कि एक बेटे के बाद उसके बाद औलाद नहीं हुई थी। ठीक है। तो किसी ने कहा कि आप इनसे मिले, तो वो है। आई तो अल्लाह ने उसको बेटियाँ ताकि। माशाल्लाह। और मुझे काला गिरकान था, मैंने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन किसी जगह पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, ठीक है। उसने मुझे इधर रेफ़र किया कि आप भी जाओ, इंशाल्लाह आपको अल्टी आराम आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने 2-3 माइन की मेडिसिन खाई, फिर मैंने अच्छा। टेस्ट करवाए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ गया। माशाल्लाह तो से। इसलिए अब मैं खुद एक लेडी हेल्थ वर्कर हूँ। अच्छा अच्छा। तो मेरा तो खुद हर घर में होता, तो मैं फिर इनका बताती हूँ कि आप भी सही जाएं से। और अल्लाह आपको भी शफा अता करेगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह काफ़ी पेशेंट इनके पास चलिए। आए हैं, लेकिन सबको अल्लाह ताला ने शफा चलिए, बख्शी बहुत बहुत है। शुक्रिया। आपने जो कमेंट किए, काला हकीम ने आपको कितने पैसे दिए ये तारीफ़ करने के? जी कुछ नहीं दिया। अच्छा, जी नहीं नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हम तो आज ही आए हैं इधर, अच्छा, सियालकोट से। सियालकोट से आज ही जी, आए हैं? हमने सुना था। अच्छा अच्छा। हमारे बच्चा बाहर सऊदीया में थे, उसने किसी से सुना था। ठीक है। तो उनका ऑपरेशन होना था, मेरी ठीक। दूसरी बहन है, सिस्टर साथ है। अच्छा, किस उनका चीज़ का ऑपरेशन ऑपरेशन होना था जी? ये कमर का। कमर का। जी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन ना करवाएं, ठीक है। तो आप लाहौर जाए। उन्होंने फ़ोन नंबर हमें लेके दिया ठीक। उधर सऊदीया से। ठीक है। उन्होंने
कल हमें फ़ोन दिया था, तो आज हम इधर आ गए हैं। अच्छा, तो अभी पट्टी करवाई है। ठीक है। तो देखो आगे अल्लाह ताला बेहतर करे। इनका नाम सुना है मुशरी का, तो इसलिए हम इधर आए हैं। चले मेरी तो बहन, अल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, इनके हाथ में शिफा दे। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपकी बहन है तो देने वाला तो ऊपर है आपकी जी। बहन वो- ही है आपके साथ? जी बहन। आपकी बहन को भी अल्लाह पाक शिफा दे, जो भी प्रॉब्लम है अल्लाह पाक तो अल्लाह उसका ताला कोई ना कोई सबको हल शिफा निकाले। दे, जो बेशक। आते हैं बीमार हैं सबको अल्लाह मियां शिफा दे। आमीन। लेकिन अब हकीम अदनान अल मशहूर काला हकीम के हमारे साथ मौजूद है। इनकी तारीफ़ें तो आपने लोगों से बहुत सुन ली, लेकिन आज मैं तो इनकी तारीफ़ बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं तो इनको आज वो सवाल पूछूंगा जो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, ये जाली हकीम है, नकली हकीम है, तो मैं तो इनको अभी नकली हकीम ही कहूँगा। असली हकीम है या नहीं है, ये इन्होंने खुद साबित करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बदर। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है हकीम भाई। लोगों को कितने पैसे देते हैं तारीफ करवाने के? सुना है आप बदर बड़े भाई- ज्यादा पैसे दे के बुलाते हैं लोग। ऐसी बात नहीं है बदर भाई, आप उनसे खुद पूछ लें मैं कितने अच्छा। पैसे देता हूँ। अच्छा। और कसम दे के पूछे उनको। अच्छा, कि मैं मैंने कितने वैसे पैसे- कसम दे के भी पूछ लिया है। तो वो कहते ऐसी हैं कोई पैसा बात ही नहीं है, दिया। कोई पैसे नहीं मैं देता। अच्छा। जो लोग आते हैं ओरिजिनल आते हैं अच्छा, मेरे पास, और अल्लाह का करम है ओरिजिनल आते हैं। ठीक है। शिफा बिन जाना मतलब अल्लाह पाक उनको शिफा देता है और वो ओरिजिनल आते हैं। आप क्वैक तो नहीं है, क्योंकि तिब की दुनिया में तिब का कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद आपको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन रजिस्टर्ड करता है। दोनों चीज़ें आपके पास, डिग्री और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की दोनों मतलब उसकी सनद भी और उसका दोनों certificate- चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है। मैं नेशनल काउंसिल से भी रजिस्टर्ड हूँ। ठीक और जो है। नेशनल काउंसिल से रजिस्टर्ड हो वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन उसको ही रजिस्टर्ड करता बिल्कुल है। मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से भी रजिस्टर्ड हूँ। अच्छा। दोनों चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। ठीक आप उनके यानी कि ना आप पिक्चर भी ले सकते हैं, ठीक वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई भी आके देखना चाहे बिस्मिल्लाह तो मोस्ट उसे आप वेलकम। दिखाएंगे, आपने लगाई हुई है? जी मोस्ट वेलकम। वहाँ ठीक पे है। मेरी लगी हुई हैं ठीक और है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की उधर लगी हैं, आप देख ठीक है, सकते हैं। ठीक है। और मुझे बताएं ना, आप मुझे वीडियो में तो कहते हैं जी मैं मुफ्त भी इलाज करूंगा, जी। तो लोगों को आप बड़ा महंगा इलाज बताते हैं, ये क्या वजह है? और यहाँ पे मैं आता हूँ तो लोग कहते हैं जी हमारा मुफ्त इलाज चल रहा है। कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं जी हमसे 12,000 लिए, हमसे 20,000 लिए। असल ये में क्या सीन है? ये होता है कि 400 रुपए की पर पट्टी है। ठीक है। ठीक है, कमर की। ठीक है। 5 मिनट के अंदर उसका दर्द खत्म होता है माशाल्लाह। है। लेकिन बात का मैंने पहले वीडियो में भी बोला है बदर भाई, किसी को 8 दिन लग जाते हैं, किसी को 10 दिन लग जाते हैं, किसी को 15 दिन लग जाते हैं। ठीक है। असल में जो लाहौर से बाहर से आते हैं, कराची से आते हैं, वाकैंड से आते हैं, फैसलाबाद से आते जी। हैं, वो कहते हैं ये कि भाई हमारा जो 10 दिन का सामान है ना हमें इकट्ठा दे दो। ठीक है। जब वो इकट्ठा लेके जाते हैं 8 दिन का 5 दिन का, तो उसी वजह से उनको महंगा लगता है। वो कहते हैं शायद ये महंगा ठीक है। अगर वो डेली बेस पे आए तो 400 रुपये उसका डेली बेस का लगेगा, तो वो कोई ज़्यादा नहीं है भाई। ठीक है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप किन किन अमराज का इलाज करते हैं? जी भाई गुर्दे फेल जिनके हो जाए उनका भी इलाज करते ठीक है। हैं। पेट में पानी पड़ जाए जिनका, उनका भी बेलादी का, कमर के मोरों का जो दर्द है ना, जोड़ों का, गर्दन के मोरों का, वो 5 मिनट के अंदर माशाल्लाह वो बंदा ठीक होता है। अच्छा। ठीक है। खून की उल्टी है, हेपेटाइटिस सी है जो 1.5 माह में ख़त्म होता है। खून की उल्टी हैं जो ये 5 से 6 दिन में ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। जिगर के सुकड़ने की वजह से जिनमें पेट में पानी डल जाता है, इनका भी इलाज है। शुगर के ज़ख्म, कैंसर के ज़ख्म, इन सारी बीमारियों का भाई हम इलाज करते हैं। ठीक है। स्टीराइड 100% यूज़ करते हैं सुने? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरी दवाई में स्टीरॉयड कोई साबित कर जाए मैं ये काम छोड़ दूंगा। अच्छा। ये चैलेंज है मेरा, पहली वीडियो में भी बोला था। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हुक्मा हजरात जो है ना, देखने में यही आया है, हथेली पे सरसों जमाते हुए वो स्टीराइड का यूज़ करते हैं, पेशेंट एक दिन तो ठीक हो जाता है, तो साइड इफेक्ट उसके जितने हैं वो आपको मुझसे बेहतर पता है। बदर भाई अगर मेरी दवाई में से स्टीरॉयड निकले, जाके ये चेक करवाएं, ठीक ठीक है, मैं ये काम छोड़ दूंगा। नहीं, काम छोड़ना, बंदे की जिंदगी तबाह होगी, आप काम छोड़ भी देंगे तो उससे उसका क्या फायदा है? मेरी या दवाई तो में कोई और स्टीरॉयड चीज़- है ही नहीं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दवाई में स्टीरॉयड है ही नहीं। अच्छा। अगर स्टीरॉयड नहीं है तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं काम छोड़ दूंगा। एक बंदा कराची बैठा है, ऑनलाइन आप से फ़ोन पे बात करता है, फ़ोन पे बात होगी, आप कैसे तशखीस कर लेते हैं उसकी बात से और आप उसे मेडिसिन इरसाल कर देते हैं? ऐसे तो तशखीस नहीं होती। बेहतर यही है कि मैं भी यही कह रहा हूँ कि बेहतर यही है कि मेरे पास आएँ, ठीक है। नब्ज चेक करवाएं, नब्ज चेक करवा के वो मेडिसिन लेके जाए। मैं उसको डॉक्टर या हकीम नहीं मानता, बंदा कराची बैठा हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है जी मुझे दवाई भेज दो, नहीं, ठीक है। नब्ज चेक करवाएं। नब्ज चेक करने के बगैर जो है ना मज़ा नहीं आता। ठीक है। वो तो फिर बेईमानी होगी ना कि बंदा कराची बैठा, ठीक है जी मैं आपको दवाई दे देता हूँ। ठीक है। बेहतर यही है कि यहाँ पे आएँ। असूलन डॉक्टर हकीम वही है कि जिसका मरीज़ जिसके पास बैठा हो उसकी तशखीश करे और उसके बाद उसको दवाई रेफ़र करे। यही तो मुझे 3-4 लोगों ने कहा कि आपने ऑनलाइन मेडिसिन भेज दी है, हाँ जी। तो बगैर तशखीस के आप भेज देते नहीं, हैं वो medicine? ऐसे है कि लोग जब मेरे पास आते हैं ना, ठीक है। वो माशाल्लाह ठीक होते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब फलानी दवाई है, ठीक है। तो ये आप हमें भेज दें, वो दवाई उनको भेज देते हैं। अच्छा, मतलब दोबारा जब भेजनी होती हाँ है जी। तो मैं भी सारे बहन भाइयों से एक ही गुजारिश करूंगा
कि बजाय आप, अगर खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम है, बजाय आप फ़ोन करें और ऑनलाइन मेडिसिन मंगवाएं, इस तरह से आपकी तशख़ीस कभी भी नहीं होगी। खुदा न खास्ता जब आपको प्रॉब्लम कोई और है, मेडिसिन कोई और खा रहे हैं, उसका कोई और आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आएँ, एक बार अपना चेकअप करवाएं, जब हकीम साहब तशख़ीस कर लें, आपको मेडिसिन दे दें, अगला बैच आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इस तरह ऑनलाइन अपनी किसी भी छोटी से छोटी बीमारी को भी याद रख लें, छोटा मत समझें, वो आने वाले वक्त में बड़ी बीमारी बन के आपके सामने, एक आफत बन के सामने खड़ी हो सकती है। इसलिए तशख़ीस जो है वो आके यहाँ से ज़रूर करवाएं, ताकि आप तशख़ीस अच्छी होगी तो इलाज आपका मुमकिन होगा। तो ये बताएं कि कब से आप इस हिकमत की दुनिया से वाबस्ता है? कम से कम मुझे 22-23 साल हो गए। मैं अपने वालिद साहब से साथ अटैचमेंट, मेरे वालिद साहब फोत हो गए हैं। मेरे वालिद साहब से पहले मेरी दादी करती थी, अच्छा। उसके बाद मेरे वालिद साहब करते थे। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। उसके बाद अब मेरी बारी है। मैं तीसरी नस्ल है, ये तीसरी अताई नस्ल नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची खानदानी मुच्ची वाले की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद छोटे भाई की भी तैयारी है। अच्छा, छोटे भाई की भी छोटे तैयारी भाई है। भी आ रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी इसी तरह उनके हाथ में शिफा दे। और मज़ीद मालूमात के लिए जनाब दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और जाते जाते एक नुस्खा मैं लेना चाहता हूँ, गोरा होने का नुस्खा मिल सकता है? गोरे होने के नुस्खा यही है कि सारे एसिड हैं, पोजिक एसिड है, बोरिक एसिड है, है, वो कार्बोटीन है, यही क्रीमों में डालते थे आप। उससे बेहतर है कि जो अल्लाह ने बनाया ना, उस पर शुक्र अदा करे और राजी हो जाए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, माइंड मत कीजिएगा, ये कोई बात नहीं, मैंने बस ऐसे ही तफन्नुन के तौर पे कह दिया। तो ये थी जनाब आज की एपिसोड। कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करें और इनसे टाइम लेना है टाइम लें, एड्रेस पूछना है एड्रेस पूछें। और एक बार फिर कह रहा हूँ, अपनी तशख़ीस के लिए आपको यहाँ पे आना चाहिए। बग़ैर तशख़ीस के मेडिसिन हरगिज़ मत मंगवाया करें। आज की ये एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।